राधे राधे। गुड मॉर्निंग। अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद डीआर में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, उसमें हमारा क्या चल रहा था, फॉर्मूलेज। हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे, कितने, शायद 15-14 तक पढ़ लिए थे। आगे देखो, आप देखो इन फॉर्मूलों को वैसे तो मैं समझा कर एक एक फॉर्मूला आप लोगों को करवा रहा हूँ। यदि समझ में नहीं आता है तो आप लोग वापस जाइए और उनको नोट्सों को देखिए। ओके प्यारे विद्यार्थियों, उनको समझो, अपने को रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो समझ में नहीं आ रहा फिर उसको रट लो, इससे ज्यादा मैं अब क्या कर सकता हूँ। ओके, वैसे मैं समझा कर अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर रहा हूँ। तो 15 तक हो गया था। 16 साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ऐसे ही कोस का ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगला नेक्स्ट, इसी अब इन्हीं सूत्रों से बनता चले जाएगा वो सूत्र। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आप लोग यहां प्लस है, प्लस माइनस माइनस इसमें उल्टा होता है। ओके, अब देखो, साइन ए प्लस बी, इसको जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो, साइन ए माइनस बी। यदि दोनों को जोड़ूंगा तो देखो देखो, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन ए कोस बी। ओके, यदि ये याद है तो ये सूत्र अपने आप ही आप लोग बना सकते हो कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी होता है। यदि यहां माइनस आ जाता है, साइन ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो यदि इसको घटाऊंगा तो देखो यहां चिन्ह माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास, तो 2 कोस ए साइन बी। ओके प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ऐसे कोस के में कर लो, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। अब इनमें घटाऊंगा मैं, सॉरी प्लस कर देता हूं, तो ये अपने पास ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 कोस ए कोस बी, ये हो जाएगा। इनको घटाऊंगा फिर, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, इनको घटाऊंगा तो ये माइनस ये प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कट जाएगा अपने पास कोस ए कोस बी, तो यहां पर कितना बचेगा, देखो माइनस, ध्यान से देखना, थर्ड में से फोर्थ घटा रहा हूं, थर्ड में से फोर्थ घटा रहा हूं, तो यहां पर क्या निकलेगा, देखो कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी आ गया, घटा रहा हूं, ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा। अब माइनस माइनस का क्या आएगा, -2 साइन ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला निकल गया। या फिर ऐसे कर सकते हो, इसको आगे लिख लो और इसको पीछे, यानी इसमें से ये घटाओ, कोस ए माइनस बी में से कोस ए प्लस बी, तो अपने ये घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलेंगे, तो ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो कितने के 17 18 देखो, ये हो गया अपने पास
आगे देखो, ये समझ में है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे सॉरी 18 देखो, साइन सी माइनस साइन डी। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका होता है अपने को 2 साइन सी माइनस सी प्लस डी अपॉन 2 डॉट कोस सी माइनस डी अपॉन 2। टू कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब आप लोग बोलोगे साइन कोस का ही चल रहा है, टेन कोट से कोसे कहाँ चले गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी अपने पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा अपने पास, तो उसको सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट और फिर करना है। मेन साइन कोस पर आधारित होता है। तो कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। माइनस 2 कोस सी, सॉरी साइन है ना, सी माइनस डी अपॉन 2, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या 2 माइनस हटाना तो साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन डी माइनस सी अपॉन 2, डी माइनस सी लिखो। टेन ए प्लस बी, इसका क्या होता है फॉर्मूला? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यदि यह माइनस आ जाए तो यह क्या हो जाएगा? माइनस और ये प्लस, समझ रहे हो ना? ऊपर ए टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, सॉरी टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। यदि माइनस आ जाए तो यहां पर फिर माइनस और ये प्लस। कोट का देखो, कोट ए प्लस माइनस बी, तो इसका होगा कोट ए कोट बी, माइनस प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस है तो प्लस, अपॉन कोट बी माइनस कोट ए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ये फॉर्मूला अपने पास है। नेक्स्ट लिख लिया ना आप लोगों ने? वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। ट्वेंटी। अब आप लोग इतने सूत्र से घबरा मत जाना, 12th के स्टूडेंट्स हो आप लोग। ये नॉर्मल से है, कुछ ज्यादा नहीं। जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो और भी ज्यादा फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे, एमएससी करोगे तो और भी ज्यादा, ठीक है? तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, आप लोग कर सकते हो। साइन 2a, साइन 2a का क्या होता है? 2 साइन ए कोस ए फॉर्मूला होता है। ए क्या होता है साइन 2a का? 2 tan a अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए। ऐसे cos 2a का cos 2a का क्या होता है, एक तो होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और होता है cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला होता है टू cos स्क्वायर ए माइनस वन, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूलाज होते हैं अपने पास। ओके, तीसरा cos 2a हो गया साइन cos 10, टेन टू एक होता है टू टेन ए अपॉन, ये प्लस था तो यहाँ माइनस। ओके प्यारे विद्यार्थियों, करो नोट। कर लिया, आगे देखो। टेन टू ए साइन टू ए हो गया 2100 साइन 3a, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ये फॉर्मूले अब आप लोग कहोगे कहाँ से रहे, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूले एक दूसरे से कनेक्ट है और आराम से निकल सकते हैं, बशर्ते आप मेथड लंबा हो जाता है, वो आप लोगों को पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूं। ओके, कोस का क्या होता है, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। अब देखो इसी फॉर्मूले पर आधारित है, जब यदि cos ए पूछे तो आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पर cos क्यूब ए का मान पूछा जाए तो इसको पक्षांतरण भाग दे दो, जो भी कुछ हो वो क्वेश्चन में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यस या नो, टेन 3a, टेन 3a का क्या होता है 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। यह अपने पास 3 टेन ए का सूत्र हो गया। ओके, ऐसे ही कोट का भी आप लोग कर सकते हो, सेम ये कोट का, कोट 3a 3 कोट ए माइनस कोट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 कोट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले जो भी आप लोग लिख लो।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अपने समथिंग एक फॉर्मूलेज में 3 4 4 से 5 है, तो 21 पंजे कितने हो गए? 105, ज्यादा नहीं है, 100 के समथिंग है। आप लोग आराम से याद कर सकते हो, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। यदि ये याद है तो टेन का याद कर सकते हो, ठीक है। साइन का याद है तो कोस का याद कर सकते हो, कोस टू ए का याद है, ये आराम से कर सकते हो, एक दूसरे से रिलेटेड है, नो प्रॉब्लम, आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। एक क्या होती है? टेबल। वो टेबल भी याद रखना है अपने को। जीरो डिग्री या क्या आता है? थीटा। थीटा कौन कौन से पर याद करेंगे? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये इन्हीं पर आधारित अपने पास क्वेश्चन आता है, 12th में ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो, जीरो डिग्री, अब इनको समझना है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स है, अपने को एक एक पॉइंट समझ कर करना है, रटना कुछ भी नहीं है। मैंने ये 10th में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ और 12th में भी, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। कैसे याद करना आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, अब आप लोगों ने कैसे पढ़ा है कैसे नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों को इस तरह से पढ़कर, यदि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, प्रत्येक टीचर सेम सा पढ़ाते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं। यही तो टेक्निक होती है पढ़ाने की, जैसे यदि किसी को रटा कर ना पढ़ाए। अब देखो, जीरो डिग्री, यहाँ पर जीरो, इसको सबसे पहले क्या बोलते हैं? जीरो। किस में? रेडियन में। ओके प्यारे विद्यार्थियों, रेडियन में क्या बोलते हैं इसको? π/6, इसे π/4। ये रेडियन हो गया, ये डिग्री में, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसे π/3 और इसे π/2, ये रेडियन में हो गया। जो ये है ना, ये किसमें है? रेडियन। इसको दे दो 0, 1, 2, 3, 4, सभी में 4 से डिवाइड और अंडररूट। कर दिया, ये हो गया अपने पास। अब यहां क्या होगा? 0 में 4 का भाग, 0 में 4 का 0, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। यहां क्या आ जाएगा? 1/4 नहीं कट रहा, तो 1/4 का अंडररूट 1/2, ऐसे 2 से कैंसिल हो रहा है, 1/2 और 1/2 का अंडररूट 1/√2। अंडररूट 3 का होता नहीं है, तो अंडररूट 3, ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हो, 4 से 4 कैंसिल 1। अब आप लोग आगे नेक्स्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ोगे, उसमें तो आप लोग इसमें 15 डिग्री का भी मान याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, 30 का भी, फिर आगे 22 1/2 का भी आप लोग याद रखोगे। तो इतना नहीं है, 12 तक इतना ही अपने पास। 1, इसको उल्टा कर दो, साइन, ठीक है। एक को स्टार्टिंग से
एक को क्या करो स्टार्टिंग से। अभी ये कैसे निकाल सकते हो, कोस का मान जब हमें साइन का मालूम चल गया तो कोस का कैसे निकाल सकते हो, ये अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है एक। तो यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 0, साइन स्क्वायर थीटा का मान यानी साइन थीटा का मान 0 है, तो कितना साइन 0 डिग्री का मान 0 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, प्लस माइनस 1 आता है। लेकिन यहाँ हम कहाँ पढ़ रहे हैं, 0 से 90 डिग्री। मैंने कल बताया था आप लोगों को 0 से 90 डिग्री, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले रहा हूं। बात यही है। तो इसलिए आप लोग निकाल सकते हो, यदि हमें साइन का मालूम चल गया तो कोस का आप लोग स्वयं निकाल सकते हो। इसका उल्टा करो √3/2, ये यही का ये यहां और ये यहां। ठीक है फिर विद्यार्थियों, अब tan का क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। ऐसे कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी साइन में किसका भाग दो, कोस का। साइन में कोस का भाग दिया तो 0 में 1 का भाग दिया तो 0, तो tan 0 डिग्री का मान 0। बात समझ में आई। तो अपने का यार 0 मिल गया। 1/2 में 1√3/3 का भाग दोगे तो 1/√3, 1/2 में भाग दिया तो 1√3/2 में से 1/2 को से डिवाइड किया तो कितना आएगा √3। 1 में 0 से डिवाइड करूंगा तो अपरिभाषित इंफिनिटिव। अब या तो देखो इसके दो तरीके हैं, कोट के निकालने के दो तरीके हैं। tan का उल्टा क्या होता है, कोट। tan का उल्टा होता है कोट। तो आप लोग इसका उल्टा करो इंफिनिटिव, या फिर 0 का उल्टा कर लो। तो इसके दो तरीके, या तो देखो tan बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब कोट का निकालने का कोस थीटा बटे साइन, 1 में 0 का भाग दे लो, 1 में 0 का भाग दोगे तो इंफिनिटिव। या फिर इसको उल्टा कर दो, या फिर कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। तो 1 में किसका भाग दो, tan थीटा के मान के। तो 1 में 0 का भाग दिया तो जी इंफिनिटिव। 1 में 1/3 का भाग दिया तो √3। 1 में 1 का भाग दिया तो 1, अरे 1 ये रहा tan थीटा के मानों को भाग, तो यहां दिया। और यहां पर 1 में किसका भाग दिया मैंने, इंफिनिटिव, तो क्या आएगा अपने पास 0। ठीक है। अब सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। tan होता है कोट का, कोस होता है सेक का, और साइन होता है कोसेक का। ठीक है, साइन कोस ये उल्टे होते हैं। इनका व्युत्क्रम फॉर्मूले में आप लोगों को मैंने समझा दिया था कैसे होता है कैसे नहीं। सेक कोस का उल्टा तो 1 में 1 का भाग, उल्टा मतलब इसका 1/cos थीटा होता है। तो 1 में cos थीटा का भाग दूंगा तो 1, 1 में इसका भाग दूंगा तो 2/√3। अरे 1 में √3/2 का भाग दूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, तो 2/√3। 1 में 1/√2 का भाग दिया तो 2, 1 में 1/2 का भाग दिया तो 2, 1 में 0 का भाग दिया तो इंफिनिटिव। अब इसका या तो उल्टा कर लो, या फिर कोसेक का क्या होता है 1/sin थीटा। तो 0 में किसका भाग दे, 1 में किसका भाग दो, साइन थीटा वाले के भाग दे लो। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा इंफिनिटिव 2√2, 2/√3 एंड 1। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ओके फिर विद्यार्थियों, ये हो गया अपनी टेबल। अब रटने की जरूरत नहीं है ना, आराम से कर सकते हो, इतना तो मुझे आप लोगों पर विश्वास है। ओके फिर विद्यार्थियों, करो।
ठीक है। अब देखो ये तो अपने फॉर्मूलेज थे जो हर एक्सरसाइज में लगभग काम देगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का कहीं पर क्वेश्चन आएगा उसमें काम देंगे अपने फॉर्मूलेज। अपना उद्देश्य है इनवर्स पढ़ाना, ठीक है। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? इनके इनवर्स के बारे में। जो अपने पास 6 पद थे उनके इनवर्स वो अब देखेंगे। ये अपने पास बेसिक प्रॉपर्टी या फिर फॉर्मूला बोल सकते हो आप लोग। सबसे पहले देखो y बराबर साइन एक्स, क्या है? y बराबर साइन एक्स, एक कोई फंक्शन है अपने पास, साइन एक्स का कोई फंक्शन है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये x और ये y, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये x एंड y। अब देखो साइन x का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1, और निम्नतम अपने पास जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1, यानी साइन x का ग्राफ 1 से -1 इसके बीच में चलेगा। वो कैसे आता है इसका भी आप लोग पूछोगे तो मैं बता सकता हूं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। चलो देखते हैं, एक बता देता हूं, वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, एक बता देता हूं, ठीक है ना। साइन एक्स का -1 और 1 कैसे आता है, ठीक है। ए बी एंड सी, ये होता है ए बी एंड सी। अब इसमें देखो मैंने बताया था लाल बटे कक्का यानी परपेंडिकुलर, यह हाइपोटेंशन, ये बेस, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। साइन का पढ़ रहे तो साइन थीटा, इसको मैंने क्या मान लिया? थीटा। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब क्या होता है? साइन थीटा P अपॉन H, ये होता है, चूंकि अपने पास क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, क्या होती है? h² p² प्लस b²। यदि मैं स्क्वायर यहां से हटा दूं तो यह क्या लग जाएगा? अनरूट, ठीक है, यह क्या लग जाएगा? अनरूट। यहां पर देखो साइन का लेना है, p अपॉन h का हमारा है, तो किसको हटाना है मुझे? b को, b को हटाना है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि इनका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से के बराबर होता है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं इसको b को हटा दूं और इसका मान लूं, जैसे मेरे पास एक त्रिभुज है 5, 4 एंड 3, इन सेंटीमीटर्स की भुजाओं का एक त्रिभुज है, ट्राइंगल अपने पास। तो इसमें देखो इसका 5 का स्क्वायर 25, 4 का और 3 का 25 बराबर 25। यदि मैं इसको हटा दूं तो ज्यादा कौन सा होगा? इसके बराबर भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। बराबर कब होगा? जब ये भुजाएं एक दूसरे पर इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे पर मिल जाए, ठीक है, संपत्ति हो जाए, तो फिर वहां ट्राइंगल नहीं बनेगा, फिर एक रेखा बन जाएगी। लेकिन यह हम जानते हैं कि कर्ण हाइपोटेन्यूज का मान इनसे किसी एक भुजा से अधिक ही होता है। तो यहां पर मैंने इस b² का मान या तो 0
ये फिर 0 से बड़ा ही हो सकता है। अरे b का मान कुछ भी होगा, स्क्वायर करूंगा तो ये 0 से बड़ा ही होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसका मान 1 लू तो 1 से 0 से बड़ा होगा, 0 लोगे तो 0 के बराबर भी आ सकता है। तो इसको मुझे हटाना है फिलहाल, इसलिए कर रहा हूं मैं ये, और कुछ नहीं। तो यहां पर क्या आ गया, पी स्क्वायर, हटा दिया मैंने इसको। पी स्क्वायर जब ये हटता है तो ये क्या आता है, प्लस माइनस आता है। ठीक, अरे एच स्क्वायर बराबर कुछ भी मान लो, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो यहां हटाऊंगा तो कितना आएगा, 4 प्लस माइनस का लगेगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर, तो इसको हटाऊंगा तो कितना आएगा अपने पास, एच बराबर प्लस माइनस का पी। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मोड ऑफ पी अपॉन एच। अब मैंने इसमें बात क्यों दिया, क्योंकि मुझे पी अपॉन एच लाना था, इसलिए। समझ में आ रहा है ना। अरे एच इज इक्वल टू 0, इसको तो 0 के बराबर कर लिया, क्योंकि मुझे पी अपॉन एच साइन थीटा का सिद्ध करना था, इसका मैक्सिमम मान कितना था और मिनिमम मान कितना होता है। ओके, तो यहाँ पर पी बी स्क्वायर नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ क्या बचा, पी स्क्वायर यहाँ होगा तो इसका अंडरूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो कटेगा तो कितना आएगा, एच इक्वल टू प्लस माइनस पी। अब मैं ये भी कर सकता था, एच अपॉन पी भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन मुझे पी अपॉन एच लाना है, साइन का कर रहा हूं फिलहाल। यदि कोसे का करता तो मैं ये करता, ठीक है। तो यहां पर आ गया पी अपॉन एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अब पी अपॉन एच है, तो पी अपॉन एच यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस तरह से मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान -1, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। वैसे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछेगा थोड़ी आप लोगों के, तो बहुत हाई लेवल का हो गया। ये समझाने के लिए बता रहा हूं और कुछ नहीं है। आप लोग बोलोगे सर को तो रट रखा है, ठीक है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है, समझाता हूं आप लोगों के जो सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। और आप लोग ऐसे मत सोचना कि ऐसे रट कर पढ़ा रहे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग वैसे भी सोचने वाले को तो मैं रोक नहीं सकता। ओके प्यारे विद्यार्थियों, इसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स का मान 0 डिग्री, π/2, π/2, 3π/2, ये इन मानों पर देखते हैं। 0 पर कितना होता है, 0, जैसे अभी सारणी में देखे थे, टेबल्स में हमने देखा था, 0 पर 0, किस पर, π/2 पर, पाई 3π/2, ऐसे इधर -π/2, माइनस पाई -3π/2 -2π, यहाँ पर 2π। तो 0 पर 0, π/2 पर कितना मान होता है, 1, कितना होता है, 1। तो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, 1, यहाँ पर -1, क्यों आएगा वो भी बताता हूं मैं। -1, ठीक है, 0 पर 0, π/2 पर 1 होता है, पाई पर कितना होता है, 0, ठीक है। 3π/2 पर कितना होता है, -1, मैंने बताया था -1 क्यों ऐसे, देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 3π/2 का मान कितना होगा, जैसे π/2 का तो मान निकाले आप लोगों ने 1। अब आप लोग बोलोगे π/2 तो मिल रहा है, तो इसका भी 1 ही होता होगा, लेकिन देखो इसके आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस π/2 लिख सकता हूं। अरे 3π में 3 में किसका भाग दो, 2 का, तो 2 का भाग दोगे तो 2, सॉरी 1, और 1 से पर बचा, तो क्या करते हो, वापस लिखते वक्त इसको क्या लिखेंगे, 1 आ गया, और शेषफल में 2 का भाग देंगे, और दोनों से पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 2 एकम 2,
अरे एक 3 वापस 3 बाई 2 आ गया। इसे टुकड़े कर सकते हो आप लोग। तो मैंने क्या कहा था, देखो ये था पाई आई, तो नो चेंज, साइन का साइन ही रहता है, तो साइन का साइन। अब पाई ये रहा, पाई/2 पाई आगे जाएगा, तो इस थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन का मान नेगेटिव होता है, तो माइनस नेगेटिव, और पाई/2 तो आएगा ही, और पाई/2 का मान कितना होता है 1, तो -1। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अरे पाई का मान नो चेंज, साइन का साइन, पाई/2 यानी पाई से अधिक, पाई से अधिक तो थर्ड कोऑर्डिनेट में, इसलिए माइनस, और पाई/2 याद रखेंगे, इसका मान हम जानते हैं, तो कितना हो गया 1। बात समझ में आई? इसका होगा 1। अब आप लोग बोलोगे कि सर में तो पाई को ना लेकर पाई/2 ले लो। तो पाई/2 पर किसका, इसका मान चेंज यानी कोस, किस पर याद कर रहे हो, पाई, पाई, ठीक है ना, पाई/2 प्लस पाई, पाई/2 प्लस पाई, तो कहां चले जाएगा अपने पास, इससे आगे ही जाएगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर किसका मान हो जाएगा अपने पास, माइनस का, ठीक है, ओके, माइनस, और यहां पर कोस पाई का मान कितना होता है 1, तो कोस -1। आप लोग कर सकते हो ऐसे, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया -1, ऐसे ही इस पर कितना जाएगा 0, तो ये ऐसे चलता जाएगा। ऐसे विपरीत में करोगे तो यहां पहले कितना आएगा, -पाई/2 पर कितना आएगा -1। देख लो यहाँ पर -1 करो, -पाई/2, जब मैंने बताया था -x, तो कितना था -sin x, और माइनस बाहर निकल जाएगा, sin पाई/2 का मान 1, तो -1। समझ में आ रहा है ना कैसे किया? तो ये अपने पास क्या बन गया, इसका y बराबर sin x का ग्राफ। इसका क्या होता है, प्रांत, प्रांत मीन्स डोमेन, क्या क्या याद करके, प्रास यानी रेंज, और क्या कहती है आवर्त, तो देख लो, तो आवर्त का कितना, यहाँ पर प्रास डोमेन यानी प्रांत हमने पढ़ा था फंक्शन में, ये भी फंक्शन ही पढ़ रहे हैं एक तरह से। तो हमने पढ़ा था ये प्रांत यानी डोमेन, ये रेंज होता है। जब इसमें कोई संख्या हम इनपुट करते हैं तो आउटपुट क्या निकलता है, तो ये इनपुट, ये आउटपुट निकल कर क्या आ रहा है, y का मान आ रहा है। यदि मैं sin x या x का मान इनपुट कर रहा हूं तो क्या मान निकल रहा है, y। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखो इनपुट क्या 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 कर रहे हैं, 0, पाई/2, पाई, ऐसे चलता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी -पाई/2, पाई, -पाई, यहाँ पर भी इनपुट कर रहे हैं, लेकिन अपने सिलेबस में यहाँ इतना कुछ है नहीं। हम मेन जहाँ पर अपना मान याद है वहां देख रहे हैं, फिर हमने ये रेखा बना दी। वैसे ये पूरा ऐसे चलता जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। तो कहां तक है, रियल नंबर, प्रांत कितना हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा ना। प्रास मतलब रेंज, रेंज जब हम 0 डाल रहे हैं तो क्या रहा है 0, पाई/2 1, पाई पर 0, फिर 3 पाई/2 पर -1, फिर 2 पाई पर 0। मतलब किस में एक ग्राफ चल रहा है, -1 और 1 में। ठीक है फिर विद्यार्थियों, ये हो गया माइनस। अब देखो इसका भी तरीका होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब हम 10 तक तो क्या पढ़ते थे, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है, ये छोटा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। एक होता है इसे मंझला कोष्टक कहते हैं, मिड ब्रैकेट होता है। लेकिन इनमें अब हम चेंज हो गया, क्या इसे क्या बोलते हैं, खुला
अंतराल, इसे बंद अंतराल, और इसे सेट यानी समुच्चय। ठीक है, खुला अंतराल मतलब जो मान यहाँ होंगे वो इसके अंदर, जैसे मेरे पास 1 से लेकर 5 तक, तो इसके अंदर क्या क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर, इस अंतराल के अंदर क्या क्या है, 2 3 4, और ऐसे चलता जाएगा 4.9999, लेकिन 5 नहीं आएगा, ऐसे 1 नहीं आएगा, 1.11 ये चलता जाएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। इसमें 1 भी शामिल, जैसे 1 5 है, इसमें 1 भी शामिल है, 2 3 4 एंड 5। बात समझ में? ये होता है खुला अंतराल और बंद अंतराल। ठीक है, इसे खुला, इसे बंद, इसे संवृत, इसे विवृत। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, जानेंगे इसके बारे में। फिलहाल याद रखो, आवर्त देखो किसके बाद चेंज हो रहा है, या 0 ऐसे चलता जा रहा है, और या वापिस फिर से ऐसे चलता जाएगा, और फिर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यानी एक आवर्तकाल देखो, यहां से यहां तक एक आवर्तकाल हो गया, कहां तक, 0 से 2 पाई। तो यहां पर कितना हो गया, 2 पाई में से 0 निकालो तो 2 पाई, तो इसका आवर्त कितना हो गया, 2 पाई। पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं, वैसे नहीं पूछा जाएगा जहां तक है, ये पूछ लेते हैं। ये हो गया अपने पास। देखो इसमें अपने एक्सरसाइज कितनी है, 2, 2.1 2.2, एक विविध, मान लो 3 एक्सरसाइज। 12th में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि अपने को मैथ्स में एक एक पॉइंट, हमने पिछली कक्षाओं में पता नहीं क्या पढ़ा है क्या नहीं, वो हम क्या बताइए। ठीक है ना, तो इसलिए ये आप लोग जानोगे, तब तो नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज अपने पास है, जिसके क्वेश्चन है वो कर पाओगे। यदि ये नहीं जानोगे तो क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड होना जरूरी है ना, समझना भी जरूरी है कि क्वेश्चन को हमने कैसे किया। तो हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया y = sin x। अब इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, y = sin इनवर्स x। इसका क्या निकालना है अपने को, इनवर्स निकालना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बुक में भी देख सकते हो। इसका क्या निकालना है, इनवर्स। अब इनवर्स कैसे निकालोगे, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था क्या, साइन x यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, π/2, कितना होता है, 1 ये होता है। यदि इसको मैं इधर लेकर जाऊं तो π/2 = साइन इनवर्स 1, यही होगा। जैसे अपने पास x = x, y = z है। यदि x को मैं नीचे लेकर जाऊं तो x ऊपर लेकर आऊं तो क्या आएगा, x इनवर्स, यही होता है। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, π/2 साइन इनवर्स 1। तो यहां पर क्या मान रखेंगे, अब थीटा नहीं रखेंगे इनवर्स में, कोई भी संख्यात्मक मान रखेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां रखेंगे संख्यात्मक मान। ये x, ये y। अब अपने पास x का मान कहां से कहां तक जाता है, 1 से -1। तो x का मान 1 और -1 यही रख सकते हैं हम। ऐसे तो रखने का √3/2 भी रखो, 1/√2 भी रखो, लेकिन मैक्सिमम कितना था, 1 और मिनिमम -1, यही रखेंगे x का मान। तो यहां पर देखो π/2, π, 3π/2,
ऐसे 2 पाई -पाई/2 -पाई -2 पाई/2 सॉरी 3 पाई/2 और -2 पाई। y का मान इनपुट कर रहा हूं मैं। यदि यहाँ पर देखो एक इनपुट किया तो कितना आएगा? अरे एक इनपुट करूं तो कितना आएगा? y का मान पाई/2। ठीक है, एक इनपुट किया तो कितना आएगा? y का मान पाई/2। यदि मैं 0 इनपुट करूं तो y का मान कितना आएगा? 0। तो 0 पर 0। ठीक है, 0 पर कितना जाएगा? 0। ये ऐसे चल रहा है। एक -1 यहां पर देखो क्या किया? -1 तो कितना रहा है? पाई/2। सॉरी 1 किया तो पाई/2, पाई/2 पर ही बना रहा है, ये आ गया। फिर कितना किया मैंने? 0। अब 0 देखो किस किस पर आता है? 0 पर भी आता है, पाई पर भी आता है। ठीक है, ऐसे 2 पाई पर ऐसे चलता जाएगा। तो यहां पर 0, फिर क्या आएगा? -1 और फिर कितना आएगा? 0। तो इस तरह से ये अपने पास ग्राफ बनता है। -1 किस किस पर आता है? -3 पाई/2 पर सॉरी पाई/2 पर तो 1 आ गया। 3 पाई/2 पर कितना आएगा? -1। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था पिछले यहां पर, तो यहां पर कितना आएगा? -1। ऐसे इसका व्युत्क्रम बताता है। -पाई/2 पर कितना आएगा? -1 कर लो चाहिए तो। y = साइन -पाई/2 तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस साइन इनवर्स पाई/2 सॉरी पाई/2 नहीं 1 इनपुट 1 कर रहे हैं हम। ठीक है ना, और 1 पर कितना आता है? -पाई/2 तो -पाई/2 पर -1। ऐसे हल्के में मत लेना मुझे, है ना। तो यहां पर कितना जाएगा? ऐसे आप लोगों के पास इनवर्स का ग्राफ बनता है। इसका देखो डोमेन, अब देखो उल्टा हो जाएगा इसका। ये आदत तो इसका कर सकते हो। डोमेन अपने पास कितना हो जाएगा? यहां दिख रहा है ना, या लिख देता हूं। प्रांत में डोमेन कितना हो जाएगा? ये आपके बाद रेंज किस पर था? -1 अब रेंज किस पर है? सॉरी डोमेन कर रहा है हम, ठीक है ना। प्रांत कर रहा है, और प्रांत क्या है? y। क्या इनपुट कर रहे हैं आप लोग? इनपुट क्या कर रहे हो? तो यहां पर क्या इनपुट कर रहे हो? पाई/2 पर भी इन पर। ठीक है, तो यहां हो जाएगा प्रांत कितना हो जाएगा? -1 से 1। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, प्रांत -1 से 1 हो जाएगा। इसमें इनवर्स में इसका उल्टा हो जाएगा। देखना है, इनपुट कर रहे हो उसको प्रांत बोलते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था ये साइन इनवर्स x है और ये y है। यहां क्या इनपुट कर रहे हो आप लोग? x क्या इनपुट कर रहे हो? वो तो इनपुट हो गया। अब क्या क्या इनपुट कर रहे हो? 1 इनपुट कर रहे हो और -1 इनपुट कर रहे हो। 1 करने पर अपने पास क्या क्या आ रहा था? पाई/2 3 पाई/2 ये आ रहा था। ठीक है ना, 1 पर कितना आ रहा था? पाई/2 और 3 पाई/2 पर -1 इनपुट करने पर 3 पाई/2 और पाई/2 इनपुट करने पर सॉरी 1 इनपुट करने पर पाई/2। बात समझ में? यहाँ पर भी हमने इनपुट किया था, लेकिन यहाँ इनपुट हम ये कर रहे थे 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2। यहाँ पर हम इनपुट क्या कर रहे हैं? -1 1 1 -1 ये इनपुट कर रहे हैं। यहाँ पर 0 पाई/2 पाई ये इनपुट कर रहे हैं। तो इनपुट डोमेन प्रांत -1 या 1। प्रास रेंज का क्या हो जाएगा? देखो ठीक है,
इनपुट करने के बाद में क्या क्या हमें मिल रहा है, तो कहां से कहां तक मिल रहा है, देखो अनंत तक चलता जा रहा है, ऐसे अनंत, यानी रियल नंबर सभी चीजों पर मिल रहा है। और टर्म आवर्त यही हो जाएगा, और तो कितने पर चेंज हो रहा है वापिस, देखो एक टर्म्स याद करो, 0 से 2 पाई तो 2 पाई। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। समझना है अपने को, कुल मिलाकर समझना है। यदि कुछ समझ में आए तो वीडियो को वापस रिप्ले करना और देखना, क्या समझ में नहीं आया वो वहां से देखना, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना अपने को। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के लिए हम साइन एक्स का कर लिया कंप्लीट, ऐसे कोस एक्स टेन एक्स का करेंगे हम आगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज का टाइम क्लास खत्म हो चुकी है, तो आप लोग पढ़ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। ओके, देखो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।